तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छा आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो हम एपीएस का बेसिकली अभी हम देख रहे हैं ड्राफ्टिंग वाला सेगमेंट। इसमें कुछ लेटर आपके हो गए हैं, आपके एक दो लेटर बचे हैं, उन्हें हम फटाफट आज और कल में आपके निपट जाएंगे। ठीक है, तो कल हमने बेसिकली आपका अनुस्मारक देखा, उसके साथ 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 हमने देखा कि जो आपका कार्यालय ज्ञाप और जो आदेश है उसके बीच अंतर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अब एक लेटर आपका इसमें बचा है, वो आपका है अधिसूचना का। ठीक है, तो आज हम अधिसूचना पढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि इसको आपको किस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपका एक क्लास जो कल हम देखेंगे, आपका बैठक सूचना, एजेंडा, कार्य, प्रश्न और टिप्पणी, इनको हम थोड़ा सा समझेंगे। अगर एक क्लास में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके हम दो क्लास आपका ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्लास आपकी ये अनेकार्थी वाला, एक क्लास आपका शुद्धिकरण वाला और पर्यायवाची, और बाकी आपका दो तीन क्लास आपकी ऐसे को लेके हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली अब आप देखते हैं आपका ये अधिसूचना वाला। ठीक है जी, अब अधिसूचना मतलब आप ये समझो, नोटिफिकेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अब ये आप ये समझो कि जब शासकीय कार्य के क्रम में एक परिभाषा आपकी आपको एक याद कर देनी है। ठीक है, परिभाषा आपको हर लेटर की आपको याद करके जाना है, चाहे शासकीय अर्थशास्त्र चाहे बाकी कोई भी हो। ठीक है, तो शासकीय कार्य के क्रम में क्या होता है कि बार बार कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। ठीक है, जब क्या होता है कि जो कोई प्रशासकीय सूचना आपकी जो होती है, कोई सूचना आपका हो गया, कोई आपका निर्णय वगैरह हो गया। ठीक है, और जब वो सूचना या निर्णय बेसिकली आपका कोई अगर पब्लिक हित का है, अगर आपका सार्वजनिक महत्व का है, तो उसके होने के कारण क्या होता है, उसका जो प्रकाशन बेसिकली क्या होता है, आपका गजट में जो आपका होता है उसको करना अनिवार्य होता है। ठीक है, उस गजट में उसको प्रकाशित करके कि आपका जो जनता है, जो आपके सभी लोग बेसिकली हैं, जो आपके सार्वजनिक जन बेसिकली हैं, उनको अवगत कराना क्या होता है, अनिवार्य समझा जाता है उस जो आपका निर्णय है, जो आपकी सूचना है। ठीक है, और जब उनको आपको अवगत कराना है तो आप तो स्पेशली इंडिविजुअल तो आप करवाओगे नहीं, तो आप एक गजट में क्या करते हो, आप इसको एक प्रकाशित करते हो। ठीक है, और इसके लिए आप क्या है, जो एक अधिसूचना का क्या आप क्या एक सहारा लेते हो। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान लेना रखना है। ठीक है, अगर आपसे सवाल आ जाए कि अधिसूचना को परिभाषित करते हुए, इसके विशेषता को बताते हुए अधिसूचना का एक ड्राफ्ट बनाइए। ठीक है, तो आपको एक परिभाषा आपको अच्छे से, जो एक नॉर्मल एक डिसेंट परिभाषा आपको याद करके जाना है। ठीक है, ताकि आप अपने शब्दों को अपनी मतलब उसकी जो मेन बात जो है, कोर जो बात बेसिकली अधिसूचना की, उसे आप लिख पाओ। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई कि शासकीय कार्य के क्रम में क्या है कि बार बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जब कोई प्रशासकीय सूचना या निर्णय क्या होगा, जब सार्वजनिक महत्व का होने के कारण उसका प्रकाशन क्या है, गजट में करके सभी लोगों को अवगत कराना अनिवार्य समझा जाता है। ठीक है, तब इस कार्य के लिए क्या आपका अधिसूचना का सहारा बेसिकली आपका लिया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है अधिसूचना के संदर्भ में। तो ये आपकी होगी परिभाषा। अब कुछ दो चार इसकी परिभाषा विशेषताएं आप थोड़ा ये देख लो। जैसे कि भाई अधिसूचना क्या है, आपको इसको कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए क्या आपका राजपत्र में इसका प्रकाशन आपका अनिवार्य होता है। भाई इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपने भाई बना लिया, लेकिन जो आपकी अधिसूचना बेसिकली अगर आप उसको कानूनी रूप से आपको मान्य बनाना है, उसके लिए आपको राजपत्र में क्या है, गजट में बेसिकली आपको क्या है, इसको प्रकाशित कराना आपका अनिवार्य आपका होता है। ठीक है, और जो आप अधिसूचना आप दोगे ना, तो वो केवल आपका जो जनहित आपका होता है, या जो बेसिकली आपका जो सार्वजनिक महत्व होता है, तो ऐसे जो विषय आपके होते हैं, ऐसे निर्णय बेसिकली आपके होते हैं, उन पर ही आपकी जो अधिसूचना बेसिकली होती है वो आपकी जारी की जाती है। ऐसे नहीं कि आप सभी मामलों में आप अधिसूचना जारी कर रहे हो, सिर्फ वो मामले, सिर्फ वो निर्णय जो बेसिकली आपके जनहित में होंगे या आपके सार्वजनिक महत्व वाले होंगे, उन विषयों पर आपकी जो एक अधिसूचना होगी वो आपकी जारी की जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपके जो संलग्नक होंगे वो आपके नहीं लगे होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपका तृतीय पुरुष शैली आपकी जो है उसका आपको ध्यान रखना है, उसमें आपके लिखे जाते हैं भाई। ठीक है, और इसमें आपका जो संबोधन संबंधी आपके जो शब्द बेसिकली होते हैं, जैसे महोदय, महोदया, इनका उपयोग नहीं किया जाता है, और साथ ही आपका जो प्राप्त करता है इन सबका भी उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि आप स्पेसिफिक तो दे नहीं रहे हो भाई। ठीक है, आप सामान्य जन को एक उसमें आप बता रहे हो कि जनता के हित का आपका ये विषय है। ठीक है, तो उसके लिए आप जो महोदय आपका हो गया प्राप्तकर्ता, इन संबंधी इन चीज़ों का आप उल्लेख नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई किन परिस्थितियों में आपकी जारी की जाएगी। भाई आपका जो अधिसूचना है, किन परिस्थितियों में आप जारी करोगे अधिसूचना को। ठीक है, तो अगर आपके नए नियम आपके हैं, नए कानून बेसिकली हैं, अगर आपको उनको लागू करवाना है, तो उनको लागू करवाने के लिए आपको जो है
अधिसूचना आप जारी करते हो। जैसे आपका नया नियम कोई आ गया है, आपका अध्यादेश आपका आ गया है, कोई संशोधन कोई बेसिकली हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आपका तत्काल प्रभाव से आपको उसे लागू करना है, तो उसके लिए आपका अधिसूचना आपको जारी करनी पड़ती है, ठीक है। अगला ये बोला कि सरकारी योजनाओं जो बेसिकली आपकी है, जो कार्यक्रम बेसिकली है, उनकी अगर घोषणा करनी है, उनको लागू करने के लिए भी क्या आपका अधिसूचना आपकी जो है जारी की जाती है, ठीक है। जैसे नई योजना पे शुरू आपने की है भाई, कोई योजना है, उसको किसी क्षेत्र विशेष या किसी क्षेत्र विशेष जनपद में आपको शुरू करना है, उस संदर्भ में आप क्या है सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा के लिए भी आप अधिसूचना पे जारी करते हो, ठीक है। आयोजन बेसिकली कोई हो रहे हैं, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो उनकी आपकी आधिकारिक घोषणा आपको करनी है भाई, तो उसके लिए भी आपको क्या है अधिसूचना आप जारी करते हो। जैसे मेले की बात हो गई है, प्रदर्शनी आपके जो लगते हैं यहाँ पे, जब परेड ग्राउंड में आप देखते हो देहरादून में हर हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई आपकी प्रदर्शनी मेले आपकी लगते रहते हैं, ठीक है। तो उनके संदर्भ में आपकी परीक्षा भर्ती टेंडर आपकी सार्वजनिक सुनवाई आदि संबंधी में क्या है आपका जो आयोजन आपके होते हैं, जो कार्यक्रम बेसिकली है, उनके संबंध में आपकी आधिकारिक घोषणाओं के लिए भी आपका जो ये अधिसूचना बेसिकली वो आपकी जारी की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके राजपत्रित आपके जो गैजेट ऑफिसर आपके होते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी ISP जो इस स्तर के आपके अधिकारी होते हैं, तो इन कार्मिक मामलों में भी आपका क्या है अधिसूचना बेसिकली आपकी जारी की जाती है। अगर आपको उनको नियुक्ति देनी है, पदोन्नति देनी है भाई, आपको उनका स्थानांतरण करना है, आपको उनकी प्रतिनियुक्ति करनी है, अवकाश संबंधी संस्कृति सेवानिवृत्ति संबंधी चीज़ें होती हैं, आपके जो राजपत्रित अधिकारी बेसिकली होते हैं, ठीक है, तो उनके संबंध में आपको जो अधिसूचना बेसिकली आपको जारी करनी पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा जो अंतिम आप बोल सकते हो कि भाई कोई मामला आपका जनहित का है, कोई आपातकालीन सूचना बेसिकली है, उनके लिए भी आप अधिसूचना क्या है आपका जारी आपके द्वारा की जाती है। जैसे आपकी प्राकृतिक आपदा, महामारी, चुनाव संबंधी नियम, सार्वजनिक चेतावनी, इन संबंध में आपका क्या है जो आपकी अधिसूचना बेसिकली होगी वो आपकी जारी की जाती है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको अधिसूचना की एक जनरल परिभाषा आपको याद करके जाना है, आपकी इनकी विशेषताएं क्या है आप ये पढ़ लेना, और किन स्थितियों में किन परिस्थितियों में आपकी जो अधिसूचना बेसिकली आपकी जारी की जाती है, इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसका एक ड्राफ्ट देखते हैं कि अधिसूचना का ड्राफ्टिंग होता है क्या। अगर सवाल आपका आए कि अधिसूचना को परिभाषित करते हुए इसका एक ड्राफ्ट बनाइए, ठीक है, तो ड्राफ्ट आप इस तरीके से बनाओगे। और अगर आपका एक सवाल में ये लिखा हो कि भाई अमुक शासन की ओर से या प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से, जो भी बेसिकली है आपको अधिसूचना लिखनी है, तो आप फिर इसी ड्राफ्ट के अनुरूप चीज़ों को आप डालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आप डालोगे ऐसी, ये आपका आलेख रहेगा पूरा, ठीक है। तो सबसे ऊपर आएगा आपका कार्यालय का नाम, जहाँ से आपका जो अधिसूचना जारी की जा रही है, उस कार्यालय के अंतर्गत कौन सा विभाग है, यहाँ पे विभाग का नाम आएगा। जैसे हम ऊपर अपने हमें सभी लेटर में हमने किया शासकीय अर्थशासकीय में, विभाग के आगे आपका अनुभाग संख्या आपका आ जाएगा, ठीक है, विवरण चिन्ह यहाँ पे आपका। फिर आपका आएगा अधिसूचना संख्या, जो आपका पत्रांक संख्या जो होता है ना, वही उसी फॉर्मेट में आपको जो संख्या होगा अधिसूचना संख्या वो आएगा। विवरण चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और आपका संख्या आपका आ जाएगा, पूर्ण विराम आप यहाँ मार दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी दिनांक आएगी भाई, विवरण चिन्ह आप डालोगे। स्थान कौन सा, जहाँ पे आपका कार्यालय क्या है, उसका स्थापित आपका कार्यालय है, उसका स्थान आपका नाम आएगा, आप कॉमा मारोगे। और आपकी जो तारीख है और पूर्ण विराम आपको जरूर से आपको मारना है, ठीक है। फिर आप लिखोगे अधिसूचना, ठीक है। और अधिसूचना के नीचे आपको जनरली प्रकीर्ण लिखा जाता है, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रकीर्ण आप लिखोगे। अब ये होता है कि जब सरकार जो गजट जारी करती है उसमें 3-4 चैप्टर वगैरह होते हैं, 3-4 मतलब खंड वगैरह होते हैं, तो मतलब सेक्शन होते हैं 1 2 3, तो जो चौथा सेक्शन होता है उसमें ये संबंधी चीज़ें उसमें लिखी जाती है, प्रकीर्ण संबंधी चीज़ें, तो प्रकीर्ण उस चौथे हिस्से का नाम है, ठीक है। तो उतना उसमें डेप्थ में मत जाओ। जनरली आप जब अधिसूचना लिखोगे तो उसके नीचे आपको अधिसूचना का इतना ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, ठीक, जनरली आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम निकालना है, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको उतना PhD तो करनी नहीं इसमें। तो जनरली आप इतना ध्यान रखो कि अधिसूचना जब आप फॉर्मेट बनाओगे, प्रारूप बनाओगे, तो अधिसूचना के नीचे आपको यहाँ पे प्रकीर्ण लिख देना है, बस इतना भी याद रखो, बस कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल जो आपका आधिकारिक जो प्रारूप है ये है, ठीक है। इस फॉर्मेट पे आप उत्तराखंड के जो एक अधिकतम जो आपके जो लेटर ये आपके होते हैं, जो अधिसूचना जो बाकी लेटर हैं इसी फॉर्मेट पे आपके लिखे जाते हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जितने भी लेटर हैं आपको आधिकारिक रूप से आपके यही फॉर्मेट रहता है, ठीक है। बाकी जो डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट क्या करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ें थोड़ा सा 19-20 ऊपर कर लेता है, ठीक है। वो जब आप शासन प्रशासन में जाओगे, जब आप उस स्तर पर जाओगे, तो आप भी करोगे अपने डिपार्टमेंट, तभी हम नीचे लेटर हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी आपका सवाल आ रहा है तो आपको इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया, चाहे शासकीय और अर्थशासकीय आलेख आदेश जो कुछ भी है, आपको उन्हीं फॉर्मेट में आपको अपने एग्जाम हॉल में उसे बना के आना है, ठीक है। बाकी आप जब सर्विस का हिस्सा बनोगे, आप उस पद पे जाओगे, तो आप वहाँ पे चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहती है, ठीक है, लेकिन ये आपकी प्रॉपर आपके क्या है फॉर्मेट है, ठीक है। आप ये लिखोगे, अधिसूचना प्रक्रिया लिखोगे, और सीधा फिर आप लिखना शुरू कर लोगे जो आपका मामला है, ठीक है, इस तरीके से आपका पूर्ण विराम। अगर आपको ये प्रारूप बढ़ाना है भाई, ठीक है, अगर ये आपको मतलब आलेख
प्रस्तर आपको बढ़ाने, आपको पैराग्राफ आपको ऐड करने, तो आप नंबर 2 नंबर 3 जो भी आपका इस तरीके से नंबर 2 नंबर 3 वो आपको लिख लोगे, ठीक है। मैंने 2 ही बनाए। इन बातों को आपको बारीक बातें जो हैं इनका विशेष ध्यान रखना है, किनका, कि भाई जो आपका समुचित गैप है ना, ये वाला जो आपको मैं शुरू से बताते आ जाऊँ, ये वाला आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आपका जो नंबरिंग करने का देखिए स्थान, टैब छोड़ने के बाद यहाँ से आप शुरू करोगे, इसी फॉर्मेट में ये सीधा देख रहे हो ना, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप जितना अच्छा साफ तरीके से बनाओगे, आप नंबर आपको उतने इस तरीके से आपको मिलेंगे, क्योंकि लेटर वाले सेगमेंट में आपको मिस्टेक नहीं करनी, चाहे व्याकरण वाला गलतियाँ हो, चाहे आपको बनाने के संदर्भ में, ठीक है। उन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूर्ण विराम, आपका कॉमा, विलोम चिन्ह, इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो आपने प्रस्तर आपने बांट दिया भाई, 2 3 जितने आपको बांटना है, और फिर आप लिखोगे प्रेषक का नाम ब्रैकेट में, और उसके नीचे पदनाम और पूर्ण विराम आप यहाँ पे मार दोगे, ठीक है। अब इसमें आप प्रतिलिपि भेजोगे, ठीक है। तो प्रतिलिपि भेजने का तरीका जो ही हमने ऊपर देखा, वही पृष्ठांकन संख्या, विवरण चिन्ह, नंबरिंग करोगे 1, आप डालोगे आपका लेटर संख्या, और तद दिनांक यहाँ पे, और पूर्ण विराम यहाँ मार दोगे, ठीक है। इसे करोगे आप अंडरलाइन, ठीक है। इसके नीचे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित और पूर्ण विराम, समझ गए, सेम ही, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन, इसी साफ सफाई से, ठीक है। इसके नीचे अब प्रतिलिपि जिन जिनको भेजनी भाई, एक टैब छोड़ने का, नंबर 1 डॉट, एक थोड़ा सा स्थान छोड़ के यहाँ पे नाम अगर लिखोगे आप जिसको आप भेज रहे हो, पूर्ण विराम, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 जो भी है, और नंबर 4 जो अंत वाला होगा आपका गार्ड फाइल, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और पूर्ण विराम, ठीक है। और अंत में आज्ञा से नाम ब्रैकेट में, वही किसका, जो प्रतिलिपि भेज रहा है, और पदनाम। अधिकांश हिस्से में मतलब मामलों में क्या होता है कि जो प्रेषक का नाम ऊपर होता है, जो प्रेषक है उसी का नाम नीचे आपका आ जाता है, वही प्रतिलिपि भेजता है। लेकिन जनरली अगर प्रतिलिपि कोई लिपिक भेज रहा है, कोई और आपके नीचे आपके अधीनस्थ भेज रहे हैं, तो उनका यहाँ पे आज्ञा से उनका नाम आएगा और उनका पदनाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर तरीके से आपका आधिकारिक आप बोल सकते हैं, जो एक अधिसूचना का एक फॉर्मेट है वो आपका ये है, ठीक है। तो अगर आपका सवाल आए अधिसूचना के संदर्भ में, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, और इसी फॉर्मेट में आप अपने प्रारूप को बेसिकली अधिसूचना की बनाओगे। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपको सब देखना है आपको, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि एक मैंने ये अधिसूचना उठाई है शासन की, गूगल से उठाया बेसिकली मैंने, ठीक है। तो इसका मैंने एक सवाल बनाया खुद से, और इस फॉर्मेट में हम ये अधिसूचना जो बेसिकली उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो सवाल ये बनाया इस पर कि भाई उत्तराखंड शासन की ओर से क्या आपको एक अधिसूचना लिखनी है भाई, ठीक है, जारी करनी है, जिसमें जो प्रदेश की त्रिस्तरीय जो पंचायत जो हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जो ग्राम पंचायत हैं, उनके कार्यकाल क्या है, समाप्त होने के कारण क्या है, जो आपके प्रशासक हैं उनकी नियुक्ति की जाए भाई, तथा यह नियुक्ति क्या आपका अधिकतम 31 जुलाई 2025 तक, या नई जो निर्वाचित पंचायत के गठन तक है, आपको जो भी पहले होगी उस तक आपकी ये जो नियुक्ति है वो आपकी प्रभावी रहेगी, ठीक है। तो इतना मैं इस तरीके से मैं समझ पाया हूँ, जो आपका ये नीचे अधिसूचना सरकार के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो अब ये सरकारी अधिसूचना है जो सरकार के द्वारा लिखी गई है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब वो देखो भाई, उत्तराखंड शासन, मैंने कार्यालय का नाम बोला, ठीक है। उसके नीचे विभाग आपका आ गया पंचायती राज विभाग, और ये आपका अनुभाग आ गया, ये आपका नंबर आ गया, अनुभाग 1 अनुभाग 2 जो भी आपको डालना है, ठीक है। फिर आपका संख्या आपका नीचे आ गया भाई, पत्रांक संख्या, विवरण चिन्ह आपका जो आ गया, ठीक है। ये आपने पत्र संख्या यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये स्थान आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, स्थान जो मैंने ऊपर कहा था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चेंजेस आपको दिखोगे, मैंने यहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ पे दिनांक का था ना, ये था ना, ऊपर देखो आप, यहाँ पे देखो आप, ये दिनांक पे लिखा है ना, तो यहाँ पे ऐसे दिनांक नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे सीधा देहरादून लिखा है। तो आप उसी प्रारूप को बनाओगे, ठीक है। ये आपका बात का अंदर डिपार्टमेंट वाइज वाली बात है, जो चीज़ें आप ऊपर नीचे मैंने कहा था ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो आप लेकिन जब प्रारूप बनाओगे तो आप वही दिनांक, विवरण चिन्ह, फिर स्थान, और फिर आपका दिनांक यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आपका डिपार्टमेंट वाइज का एक अधिसूचना है, तो वहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगी, ठीक है। अधिसूचना आप ये आपका हो गया, और ये आपका उनके बीच की बात हो गई भाई कि वर्ष जो 19 में जो गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतें बेसिकली थी, हरिद्वार जनपद को छोड़कर कार्यकाल समाप्त होने के दृष्टिगत क्या है आपका उत्तराखंड पंचायत अधिनियम 2016 की धारा, ये लेटर का संख्या, ठीक है, जो पहले जो लेटर वगैरह है, ठीक है, के द्वारा पंचायत सूचना संख्या जो पहले में पूर्व में दी गई थी उनके संबंध में बात कर रहा है, ठीक है। तो उनका यहाँ पे हवाला दे दिया है इन्होंने, संख्या लेटर संख्या आपका, अधिसूचना संख्या आपकी ये हो गई है, ठीक है। पंचायतों एवं अधिसूचना संख्या आपकी ये हो गई है, ठीक है, 30/11/24 के द्वारा, ठीक है। तो ये पूर्व में जो आपकी अधिसूचना बेसिकली जो जारी की गई थी उनका भी एटन आपने यहाँ पे उल्लेख कर दिया है, ठीक है, कि भाई उनके द्वारा क्या आपका कि जिला पंचायतों की कार्यकाल समाप्ति की तिथि से क्या है 6 मास से अधिक अवधि के लिए क्या आपका जो नवीन
अथवा नवीन पंचायतों के गठन तक जो भी आपका पहले हो, प्रशासकों को नियुक्त करने हेतु क्या है आपको संबंधित जनपद के जिलाधिकारी और जो जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है इन लेटर के माध्यम से। ये बोल रहा है। अब अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रदेश की पंचायतों हरिद्वार जनपद को छोड़कर इसके लिए अलग से आपका अधिसूचना जारी होती है, ठीक है, 12 का अलग प्लस 1 13 हरिद्वार, ठीक है। में उक्तानुसार नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल जो क्या है आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत क्रमशः दिनांक 7/5 से इस दिनांक को समाप्त हो चुका है। अति मतलब ये जनरली पूरा फॉर्मेट है, आप पढ़ लेना, उतना कुछ है नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए मैंने रखा है कि आपका सूचना इस तरीके से आपकी जारी होती है, ठीक है। तो जो आपकी इसने बातें बोली कि भाई किस प्रकार स्थान में निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है, भाई जिला पंचायत में आपको जिलाधिकारी आपको जो होंगे, क्षेत्र पंचायत में आपको उप जिलाधिकारी आपके होंगे भाई, और जो ग्राम पंचायत में आपको जो विकास खंड में जो तैनात आपके सहायक विकास अधिकारी है पंचायत के स्तर के, वो आपके होंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट उनका एक मैटर हो गया, बीच का मुख्य भाग हो गया। और फिर आपकी प्रतिलिपि जो मैंने कहा था, इसमें संलग्न तो लगते नहीं है, हमने देखा तो यहाँ पे उनका उल्लेख होगा नहीं, सीधा प्रतिलिपि आप आओगे क्योंकि प्रतिलिपि किनको भेजना, किसको भेजना है, ठीक है। अब प्रतिलिपि में मैंने आपको बता रखा है कि आपको हायरार्की का ध्यान रखना है, ठीक है। आप हायरार्की का ध्यान रखोगे, आप पदों के सोपान क्रम का ध्यान रखोगे, ऊपर से नीचे की ओर आप ऐड करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी है, तो वो आपकी विभागीय उनकी बात है, लेकिन जनरली आप जो प्रारूप बनाओगे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो प्रतिलिपि भेजो तो वो आप पदों के सोपान क्रम के अनुसार उनको भेजना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का आप यहाँ से आप शुरू करोगे, राज्यपाल जी, फिर मुख्यमंत्री जी, फिर इनको आप ऐड करोगे, ठीक है। जितने भी आप संबंधित प्रतिलिपि आप जो संबंधित डिपार्टमेंट इससे इम्पैक्ट उन पर पड़ने वाला है, इफेक्टेड होने वाले, उन सभी का आपने उल्लेख कर दिया है, ठीक है। और एंड में मैंने जो आपको कहा था गार्ड फाइल, ये आपका हो गया पूर्ण विराम, ठीक है। और एंड में आपका जो ये प्रतिलिपि भेजने वाले का नाम है, ये चंद्रेश कुमार सचिव इनका नाम है, और इन्हीं के द्वारा प्रतिलिपि भेजी गई, तो इन्हीं का जिक्र यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी अधिसूचना रहती है, इस तरीके से आपका अधिसूचना आपको भेजनी है, ठीक है। तो इसमें जो कोर बात जो बेसिकली है, जो आपको मैंने ऊपर प्रारूप बताया, उसमें कुछ चीज़ें 19-20 हैं, तो आपका विभागीय चीज़ें चीज़ें बदल जाती हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ऑफिशियल जो बात आपको ध्यान रखनी है, आपको इन्हीं बातों को ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ गए। हाँ, तो अगर आपका सवाल बेसिकली आए अधिसूचना के संदर्भ में, तो आपको इस ऑफिशियल प्रारूप के साथ जाना है, और इसी फॉर्मेट में आपको आपका जो अधिसूचना का जो प्रारूप है वो आपको बनाना है, ठीक है। समझ गए। तो अब अगर कोई डाउट वगैरह है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, आप वीडियो के कमेंट में नीचे आप पूछ सकते हो भाई कि क्या समस्या है, क्या चीज़ें कुछ समझ नहीं आई है, ठीक है। तो इतना हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। कोई भी चीज़ें हैं तो उन्हें आप क्या है डाउट आपका जो है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। कल हम जो देखेंगे आपका बैठक सूचना, एजेंडा, कार्यवृत्त, प्रश्न और टिप्पणी संबंधी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, तब तक के लिए टाटा बाय।